नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक चमार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही चतुर था, तो गांव के सभी लोग उसे चतुरी कहते थे। वह सारा दिन काम करता था, तो इतना कमाता था कि घर का खर्च चल सके, बचता कुछ नहीं था। एक दिन चतुरी ने सोचा कि दूसरे गांव में जाकर कुछ और काम किया जाए, जिससे 4 पैसे अधिक बचें। तो वह एक दिन दूसरे गांव में चला जाता है और वहां काम करने लगता है। ऐसे समय बीतता जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, तो चतुरी 100 रुपये इकट्ठा कर लेता है। फिर वह सोचता है कि काफी समय हो गया है, अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए। उसे अपनी पत्नी की भी याद आ रही थी, तो वो अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगता है। तो रास्ते में सोचता है कि कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाए, क्योंकि जिस गांव में वह काम करता था वहां पर चोरों की संख्या बहुत अधिक थी। जगह जगह चोरियां हो जाया करती थी। तब वह सोचता है कि क्यों ना इन पैसों से एक घोड़ी खरीद ली जाए। तब वह 50 रुपए की एक घोड़ी खरीद लेता है और बाकी 50 रुपए बचे हुए एक थैली में बांधकर घोड़ी की पूंछ में बांध देता है और उसके पूंछ के बालों से उस थैली को ढक देता है। फिर उसके ऊपर बैठकर वो अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे 4 चोर मिल जाते हैं। वे चतुरी को चाकू दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। चतुरी कहता है, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस घोड़ी के। मेरे पास जो पैसे थे मैंने उनसे ये घोड़ी खरीद ली। तब वह कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह चतुरी कहता है, नहीं भाई, ये जादुई घोड़ी है और इसलिए मैंने सारे पैसे इस घोड़ी को खरीदने के लिए दे दिए। तब चोर कहते हैं, ये जादुई कैसे? तब वह बताता है कि भाई, जब इसकी दुम पर मारते हैं तो पैसे की बरसात होती है। चोर हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा भी कहीं होता है? तब चतुरी कहता है, यकीन नहीं होता तो भाई तुम अपनी आंखों से देख लो। चतुरी घोड़ी की दुम पर मारता है तो पैसे खन खन करते हुए नीचे गिर जाते हैं, जो उसने थैली में उसकी पूंछ पर बांधे हुए थे और बालों से ढके हुए थे। फिर चोर यह देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि तुम ये पैसे चतुरी कहता है, तुम ये पैसे ले लो और मुझे जाने दो। तब चोर कहते हैं कि एक काम करो, पैसे तो तुम रख लो और ये घोड़ी हमें दे दो। चतुरी ना नुकर करने लगता है। फिर थोड़े समय बाद वह मान जाता है। वह घोड़ी चोरों को देकर आगे निकल जाता है। चोर घोड़ी लेकर अपने घर पहुंचते हैं। सबसे पहले चोरों का जो सरदार था वो घोड़ी की दुम पर मारता है, पर कुछ नहीं निकलता। फिर वह 2 बार मारता है तो वो नींद कर देती है। यह बात चोरों का सरदार चोरों को नहीं बताता। फिर दूसरा चोर घोड़ी को अपने घर ले जाता है और उसकी दुम पर मारता है, तब भी कुछ नहीं निकलता। ना पैसे निकलते हैं ना और कुछ। वह उसके घर भी लीद कर देती है। ऐसे करके चारों चोर घोड़ी की दुम पर जोर जोर से मारने लगते हैं, तो घोड़ी दम तोड़ देती है और वहीं मर जाती है। फिर चोर सोचते हैं कि उसने तो हमें बेवकूफ बना दिया है, चलो उसे ढूंढते हैं। चतुरी को पता था कि जब चोरों को असली बात पता चलेगी तो वे उसे ढूंढेंगे। तो चतुरी अपने घर पहुंच जाता है।
तो 2 खरगोश लेकर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब कोई घर में आए तो तुम इस खरगोश से कहना कि चतुर को बुला लाओ। तो उसकी पत्नी कहती है यह किस लिए? तो उसने कहा कि तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, बस इतना कहना कि जाओ चतुरी को बुला लाओ खेत से। तब वह कहती है ठीक है। थोड़ी फिर चतुरी जो था बाहर बाड़े में जाकर छुप जाता है, एक खरगोश को लेकर, और एक खरगोश अपनी पत्नी के पास छोड़ देता है। थोड़ी देर में चोर ढूंढते हुए चतुरी के घर पहुंचते हैं और उसकी पत्नी से पूछते हैं तुम्हारा पति कहाँ है? तब वह कहती है वो तो खेत पर गए हैं। तो वह कहते हैं कि उसे बुला कर लाओ। तब वह कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं इस खरगोश से कहती हूँ ये चतुरी को बुला लाएगा खेतों से। फिर वह खरगोश को बाहर छोड़ देती है और कहती है कि तुम चतुरी को खेत से बुला लाओ। खरगोश चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चतुरी खरगोश को हाथ में लिए घर में घुसता है। तब चोर यह देखकर हैरान हो जाते हैं और वह चतुरी अपनी पत्नी से कहता है क्या हुआ, तुमने इसे मुझे बुलाने के लिए खेत पर किस लिए भेजा? यह सुनकर चोर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारे पास खेत में पहुंच गया तुम्हें बुलाने के लिए? तो चतुरी ने कहा हाँ, तभी मैं दौड़ा दौड़ा आया हूँ। फिर वे कहते हैं अच्छा, ये सही में कहाँ मानता है? तब चतुरी कहता है हाँ। तो फिर चोरों का ये सुनकर गुस्सा शांत हो जाता है और वे उस चतुरी से कहते हैं कि ये खरगोश हमें दे दो। तो वो कहता है कि ठीक है, तो आप ये ले जाइए। वे खरगोश को ले जाते हैं और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को दे देते हैं। चोरों का सरदार अपनी पत्नी से कहता है जब खाना तैयार हो जाए तो इस खरगोश को हमारे पास भेज देना, मैं खाना खाने आ जाऊंगा। चोर के सरदार की जो बीवी थी खाना बनाकर तैयार कर देती है, उस खरगोश को बाहर छोड़कर कहती है कि जाओ सरदार अपने सरदार को बुला लाओ, खाना तैयार हो गया। तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर चोर के पास खरगोश नहीं पहुंचता। चोर आग बबूला हो जाता है और अपने घर आके अपनी पत्नी को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि खाना तैयार हो जाए तो खरगोश को भेज देना, मैं आ जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहती है मैंने तो उसको दोपहर में ही भेज दिया था, वो आप तक नहीं पहुंचा क्या? चोर समझ जाते हैं कि चतुरी ने उन्हें फिर से बेवकूफ बनाया है। चोर आग बबूला हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर फिर चतुरी के घर जाने लगते हैं। उधर चतुरी भी समझ जाता है कि जब चोरों को असली बात का पता चलेगा तो वो उसके घर आएंगे। तब वह तरकीब लगाता है और जब चोर उसके घर के अंदर आते हैं तो वह एक बड़ा सा लठ लेकर अपनी पत्नी को पीट रहा था। तब यह देखकर चोर बाहर रुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पैसे दे दो। तो वह कहता है कि मैं इससे यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे पैसे दे दे, ये मना कर रही है। ऐसे नाटक करते हुए चतुरी अपने पति को पीटने लगता है और पीटते पीटते उसकी पति नीचे गिर जाती है और मरने का नाटक करती है। जैसा कि उन्होंने पहले तय किया हुआ था, वह लाल रंग तैयार कर लेती है और अपने माथे पर लगा लेती है और जब नीचे गिर जाती है तो चतुरी कहता है अक दे रही है इनके पैसे या नहीं, मारू तुझे। वह उसे मारता, वह नीचे पड़ जाती है। तो चोर कहते हैं ये क्या किया तूने, इतना खून निकाल दिया, ये तो मर गई। तब चतुरी कहता है ये तो हमारा रोज का काम है, तुम जरा ठहरो,
मैं इसे अभी जिंदा करता हूँ। वह थोड़ी देर उसके चारों तरफ घूमता है और फिर वह कहता है कि उठ जाओ। फिर वह उठ जाती है। तब वह कहता है कि ये कैसे? तो चतुरी ने कहा, ये जादुई डंडा है। तो चोर कहते हैं कि ये डंडा हमें दे दो। चतुर कहता है नहीं। तो वे कहते हैं कि तुम इसके पैसे हमसे ले लो। वे 100 रुपये दे देते हैं और डंडा ले जाते हैं। तब जाकर अपनी पत्नी पर चिल्लाते चीखते हैं। इस बात पर बहस हो जाती है चोरों की अपनी पत्नी से, और सभी अपनी पत्नी को एक एक डंडा मारते हैं। तो सबकी पत्नी वहीं मर जाती है। ये देखकर चोरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वे चतुरी के घर की तरफ जाने लगते हैं। तो और चतुरी को एक घर पहुंचकर चतुरी को एक बोरी में बंद कर लेते हैं और मुंह बांधकर नदी किनारे फेंकने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक मंदिर था। वे मंदिर के पास बैठ जाते हैं। चलते चलते थक गए थे, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है। वह पोटली को वहीं छोड़ देते हैं। तो पोटली में से चतुरी चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। उससे थोड़ी दूर पर एक आदमी गाय चरा रहा था। वह यह आवाज सुनता है तो देखता है कि यह आवाज तो बोरी में से आ रही थी। तब वह बोरी के पास जाकर फिर से सुनता है तो फिर से उससे सुनाई देता है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे शादी नहीं करनी। वह बोरी का मुंह खोल देता है। तब उसमें से चतुरे निकलता है। तब वह कहता है कि भाई, क्या छोड़ दे और क्या नहीं करनी? तब वह कहता है कि भाई लोग, ये जो सो रहे हैं लोग, ये मुझे पकड़कर जबरदस्ती अपनी बहन से शादी कराना चाहते हैं। इनकी बहन एक आंख से कानी है और मैं शादी नहीं करना चाहता। तब वह जो गाय चराने वाला था, वह कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, तुम नहीं करना चाहते तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। चतुरी कहता है तो ठीक है, मेरी जगह इस बोरे में तुम घुस जाओ, मैं तुम्हें इसके अंदर डाल के बंद कर देता हूँ। फिर वह कहता है ठीक है। चतुरी उस आदमी को उस बोरी में डालकर बंद कर देता है और उसकी गाय भैंसों को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में जब चोरों की आंख खुलती है तो वे नदी के पास बोरी को ले जाकर धक्का दे देते हैं और वापस आने लगते हैं। जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि चतुरी सामने से आ रहा था। तब वे कहते हैं, अरे तू यहाँ कैसे? तुम्हें तो हम नदी में धक्का देकर आए थे। तब वह कहता है, अगर तुम मुझे नदी में धक्का नहीं देते तो मुझे ये गाय भैंस कैसे मिलती? तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये गाय भैंसें मिल गई। तब चोरों ने सोचा कि सच्ची में तुम्हें नदी में गाय भैंसें मिली हैं? तब वह कहता है, हाँ सच्ची में। तब वह कहते हैं कि हमें भी चाहिए। तब चतुरी कहता है तो ठीक है, तुम चारों बोरी में घुस जाओ और मैं ऊपर से बांधकर तुम्हें नदी में धक्का दे देता हूँ, पर तुम जितना गहरा जाओगे उतनी ही ज्यादा गाय भैंसे तुम्हें मिलेगी। तब वे कहते हैं ठीक है। तब चतुरी कहता है कि तुम अपने गले में एक एक पत्थर बांध लो पहले और फिर बोरी में घुस जाओ। वे पत्थर अपने गले में भारी भारी बांध लेते हैं और बोरी में घुस जाते हैं। चतुरी बोरियों का मुंह बांध देता है और एक एक करके नदी में धक्का दे देता है। पत्थर भारी होने के कारण सभी नदी में डूबकर मर जाते हैं। इस तरह चतुरी ने अपनी चतुराई से चोरों से अपनी जान बचाई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।